हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द साउथ ट्रेडर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में। सो बेसिकली फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट का बेसिक वन ऑफ द वेरी बेसिक्स है ये कॉन्सेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सो फर्स्ट वीडियो था वो ट्रेंड्स के ऊपर था और ये सेकंड वीडियो है सेकंड कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है सपोर्ट, पहले मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। सो बेसिकली मैं प्राइस दिखा रहा हूँ। सो ये प्राइस है फ्रेंड्स। सो ये पूरा प्राइस का मैंने टाइमलाइन बना दे रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके अंदर मैं सपोर्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। सो सपोर्ट पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ फ्रेंड्स। जो ये लो पॉइंट है जिधर से प्राइस वापस वापस ऊपर जा रहा है, जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, उसको हम मार्क करेंगे एज ए सपोर्ट फ्रेंड्स। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो ट्रेंड लाइंस भी होती है बेसिकली, वो कॉन्सेप्ट मैं बाद में सिखाऊंगा। सो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए फ्रेंड्स, इसे आप सपोर्ट बोलेंगे फ्रेंड्स। सो ये हो गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। सो सपोज ये आपका एक प्राइस पॉइंट है और मैं प्राइस मार्क कर रहा हूँ फ्रेंड्स। सो ये प्राइस हो गया आपका। सो बेसिकली एक प्राइस उस लेवल को वापस वापस हिट कर रहा है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 to 6 टाइम्स एक ही लेवल से उस प्राइस ने रिजेक्शन दिया है। सो बेसिकली ये हो गया आपका रेजिस्टेंस फ्रेंड्स। सो एज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टर्म्स दे दिए इनको। जिधर से प्राइस हिट करके वापस ऊपर जाता है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, और जिधर प्राइस रिजेक्शन खा के वहां से नीचे आता है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं फ्रेंड्स। सो बेसिकली ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एज ए लेमन टर्म बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो इसके अंदर भी अलग अलग टेक्निक्स है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की फ्रेंड्स। सो सबसे फर्स्ट टेक्निक हम ढूंढते हैं फ्रेंड्स। सो सबसे फर्स्ट है परसेंटेज मेथड। एक मिनट मैं टाइप करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। सो सबसे पहले है परसेंटेज मेथड। सो बेसिकली हम कोई भी चार्ट पे जाएंगे फ्रेंड्स, और यस फ्रेंड्स, सो बेसिकली परसेंटेज मेथड मैं एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। कोई भी एक चार्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। कोई भी एक चार्ट खोल देते हैं। सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज खोल देते हैं फ्रेंड्स। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, डेली चार्ट है। हम 15 मिनट्स या 1 आवर पे शिफ्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। सो बेसिकली जिधर जिधर से प्राइस ने ऊपर की तरफ 5% का मूव दिया है उसे हम एक सपोर्ट बोलेंगे। सो बेसिकली ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम सपोर्ट फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो ये परसेंटेज मेथड हो गया फ्रेंड। सो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। सो इधर से रिलायंस ने 4.7% का मूव दिया। सो ये हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठेगा फ्रेंड्स। सो ये इधर से रिलायंस ने नीचे की तरफ में एक 6% का मूव दिया। सो मोर देन 5% का मूव है, तो इसको हमें रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। यस। सो ये एक रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं एक सपोर्ट मार्क कर देता हूँ फ्रेंड्स। सो यस, मुझे मिल गया। सो जैसे कि आप देख रहे हो, इधर ऑलमोस्ट रिलायंस ने 5% से भी ज्यादा का मूव दिया है, ऑलमोस्ट 8% का मूव है। सो इस पॉइंट को हम एक सपोर्ट मार्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स। सो ये नीचे वाला जो था ये हो गया एक रेजिस्टेंस और ऊपर वाला है सपोर्ट। सो जस्ट मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बराबर पता चले। ये रेजिस्टेंस था और ऊपर वाला जो है वो एक सपोर्ट हो गया फ्रेंड्स। सो ये एक हो गया। और भी कुछ ढूंढ लेते हैं फ्रेंड्स। सो ये वाला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से रिलायंस ने ऑलमोस्ट 5.2% का डाउन मूव दिखाया था। सो ये हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठेगा फ्रेंड। सो इसे हम एक रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे फ्रेंड्स। रेजिस्टेंस को मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। सो ये एक रेजिस्टेंस हो गया फ्रेंड्स। सो बेसिकली आप अपना क्राइटेरिया फिट कर सकते हो फ्रेंड्स। सो बेसिकली कोई बोलेगा कि मेरे को 2% का मूव, 2% से ज्यादा का मूव अगर आ गया अपसाइड में तो वो मेरे लिए सपोर्ट है, या 2% का मूव सपोज डाउन साइड में आ गया तो वो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है। सो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज मेथड फ्रेंड्स। सो ये मैं दिखा दिया हूँ। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये मैं बेसिकली मेथड्स बता रहा हूँ जिस जिस मेथड से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो फ्रेंड्स। सो बेसिकली ये हो गया एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का तरीका। और सेकंड तरीका दिखाता हूँ फ्रेंड्स। जस्ट मिनट। सो यस, सो ये हो गया फ्रेंड्स। अब सेकंड मेथड दिखा देता हूँ फ्रेंड्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का। सो बेसिकली सेकंड मेथड है प्लेइंग चार्ट्स। सो जैसे मैं लिख दिया हूँ, मैं दिखा भी दूंगा इसको। सो फर्स्ट परसेंटेज मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड्स। परसेंटेज मेथड के अंदर आप एक फिक्स परसेंटेज रख देते हो, सपोज 2%, 3%, 4%। वो डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम पे। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर हो। सो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 2% का रेंज सही रहता है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए 8 to 10%, और पोजिशनल ट्रेडर्स 15 से 20% का जो रेंज है उसको एज अ परसेंटेज फिक्स करते हैं फ्रेंड्स। सो बेसिकली परसेंटेज मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड है प्लेइंग चार्ट्स। सो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वापस रिलायंस के चार्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स अपन। सो ये हो गया रिलायंस का चार्ट।
मैं वो जो मार्क किया होता है उसको हटा देता हूँ फ्रेंड्स। सो अब 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। बेसिकली हर अप मूव और डाउन मूव जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से भी प्राइस रेजिस्ट कर रहा है, उसको हम एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे। प्लेन आइस से हम देखेंगे जिधर हमें सपोर्ट दिख रहा है, जिधर हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो बेसिकली मैं मार्क करता जाऊंगा फ्रेंड्स। सो ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया, फिर ये एक सपोर्ट हो गया फ्रेंड्स। सो ये एक सपोर्ट हो गया। सो बेसिकली हम हर एक सपोर्ट मार्क करते जाएंगे। वो हो गया प्लेन प्राइस एक्शन फ्रेंड्स। सो ये मैंने मार्क कर दिया सपोर्ट। अब मैं कुछ रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ फ्रेंड्स। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। सो बेसिकली ये प्लेन प्राइस एक्शन पे होगा। प्लेन से चार्ट देके हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। सो ये सेकंड मेथड हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड पे। जस्ट अ मिनट। सो थर्ड मेथड चलते हैं फ्रेंड्स। थर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो थर्ड मेथड है वॉल्यूम्स। सो बेसिकली हमें जहाँ भी ज़्यादा वॉल्यूम्स दिखेंगे फ्रेंड्स, जहाँ ज़्यादा क्लस्टर ऑफ वॉल्यूम्स दिखेंगे, वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट, सपोज वो हमारे लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। सो कोई भी एक चार्ट में चलते हैं फ्रेंड्स। सपोज टाटा मोटर्स ले लेते हैं फ्रेंड्स। सो टाटा मोटर्स का चार्ट है ये। मैं वॉल्यूम्स इंडिकेट कर देता हूँ। यस, सो बेसिकली ये वॉल्यूम हो गया। ये नीचे जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम हो गया आपका। ये नीचे जो भी मैं जूम कर देता हूँ दिखाने के लिए, ये आपके वॉल्यूम्स हो गए फ्रेंड्स बेसिकली। सो टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं फ्रेंड्स। हम हार्डली टाइम फ्रेम्स पे आ जाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। सो बेसिकली ये जो एरिया है फ्रेंड्स, जिधर आप देख रहे हो, लाइक बेसिकली आपके वॉल्यूम्स इधर बहुत एवरेज ही थे, पर सडनली इधर तीन तीन कैंडल में बहुत स्पाइक लगे। सो बेसिकली वो जो रेंज है, उधर आप एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस देके मार्क कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्यूचर में वो आपको काम आ सकता है। सो सपोज ये एरिया मैं मार्क कर देता हूँ फ्रेंड्स, ये तीन कैंडल का एरिया। सो बेसिकली ये तीन कैंडल के एरिया में मैं पहले देखूंगा कि प्राइस वहां से ऊपर गया कि वहां से नीचे आया। सो बेसिकली यहाँ दिख रहा है कि प्राइस वहां से नीचे आया, तो हम इधर एक मेजर रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो ये मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। ये बेसिकली मैं एक रेजिस्टेंस जोन बोलूंगा फ्रेंड्स, बिकॉज दो बार प्राइस ने वहां से रिजेक्शन लिया और वहां से नीचे आया, तो वो एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस हो गया फ्रेंड्स। सो जैसे कि आप देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते ही मार्केट ने क्या अप मूव दिया था फ्रेंड्स, आप सिंपली देख सकते हो। ब्रेकआउट के बारे में हालांकि मैं बाद में दिखाऊंगा, बट जस्ट अ सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं फ्रेंड्स कि ये एक रेजिस्टेंस हो गया बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स। सो जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, इधर ज्यादा वॉल्यूम्स थे, तो इधर मैंने एक जोन मार्क कर दिया फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। सो बेसिकली इधर ये देखिए फ्रेंड्स, इधर आपका वॉल्यूम्स फॉलिंग था फ्रेंड्स। सो बेसिकली वापस इधर से आपका वॉल्यूम्स बढ़ने लग गया फ्रेंड्स। सो बेसिकली यहाँ कहीं कोई जोन था, मैं मार्क कर देता हूँ वापस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोन। सो बेसिकली देखेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है कि नीचे। बेसिकली हमें दिख रहा है सामने कि प्राइस वैसे ऊपर गया है, तो हम उधर एक सपोर्ट मार्क कर देंगे फ्रेंड्स, जैसे कि मैं मार्क कर रहा हूँ। सो इधर से प्राइस ऊपर गया तो हम इधर एक सपोर्ट मार्क कर देंगे फ्रेंड्स। सो यस, लगभग 650 के अराउंड इसका एक सपोर्ट है। सो ये हो गया। करंट लाइव मार्केट में अभी भी देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या सिनेरियो चल रहा है। सो टाटा मोटर्स 1 आवर टाइम फ्रेम। बेसिकली वॉल्यूम्स इधर ऊपर गए हैं फ्रेंड्स। सो इधर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है फ्रेंड्स मुझे। सो मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। मैं एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। सो ये हो गया एक रेजिस्टेंस जोन, बिकॉज इधर वॉल्यूम्स कुछ ज़्यादा अक्यूमुलेट हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो ग्रेजुअली वॉल्यूम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक में कोई वॉल्यूम्स नहीं थे फ्रेंड्स। सो बेसिकली ये हो गया थर्ड मेथड वॉल्यूम्स फाइंड करने का। और फोर्थ मेथड भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, फोर्थ एंड लास्ट मेथड हो गया। सो जस्ट मैं या सो तीन मेथड हो गए फ्रेंड्स, परसेंटेज मेथड, प्लेन चार्ट्स और वॉल्यूम्स। सो अब फोर्थ मेथड दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। फोर्थ मेथड हो गया मूविंग एवरेजेस। ये एक इंडिकेटर है बेसिकली। इसके बारे में इन डिटेल वीडियो आपको अगले अगले वीडियोस में पता चल जाएगा। इसके बारे में ये इंडिकेटर मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। सो बट इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। सो मैं इसको भी इस वीडियो में डिस्कस कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। सो मूविंग एवरेजेस, जस्ट अ मिनट। सो बेसिकली कोई भी एक चार्ट खोल देते हैं फ्रेंड्स। सपोज टीसीएस का चार्ट खोल देते हैं फ्रेंड्स, टाटा कंसल्टेंसी। सो बेसिकली 2 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं फ्रेंड्स। कोई भी रैंडम टाइम फ्रेम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर टाइम फ्रेम पे काम करता है फ्रेंड्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम फ्रेम। सो बेसिकली 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली और मंथली पे डिपेंड करता है आपका क्या टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स आपके लिए मैक्स हो जाता है। स्विंग ट्रेडर के लिए 4 आवर टू डेली मैक्स हो जाता है, और पोजिशनल के लिए आप वीकली और मंथली पे भी स्विच कर सकते हो फ्रेंड्स। सो ये टीसीएस का 2 आवर का चार्ट है फ्रेंड्स। सो मूविंग एवरेज में लगा देता हूँ फ्रेंड्स। सो जस्ट अ मिनट। मूविंग एवरेज हो गया, मूविंग एवरेज सिंपल सिंपल मूविंग एवरेज। सो 20 लगा देते हैं फ्रेंड्स।
सो ये रहा फ्रेंड 20 मूविंग एवरेज। सो जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, हम मार्क करते जाएंगे जिधर जिधर 20 मूविंग एवरेज ने सपोर्ट प्रोवाइड किया फ्रेंड्स। सो देखते जाएंगे, इधर एक सपोर्ट प्रोवाइड किया फ्रेंड्स, जस्ट मिनट में मार्क कर देता हूँ एक बार, फिर वापस टच करके वापस ऊपर जाता है, तो उसे हम एक एज ए सपोर्ट मार्क करेंगे फ्रेंड्स। मैं वापस दिखा देता हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 10-20 मूविंग एवरेज को टच करते ही मार्केट यहाँ से वापस भाग के ऊपर गया है। सो ये भी एक सपोर्ट हो गया, वे ऑफ मार्किंग अ सपोर्ट। सो जैसे कि आप देख रहे हो, वापस जब मार्केट फॉल कर रहा है तो वही 20 ईएम में एज अ 20 सिंपल मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस काम आ रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो। सो बेसिकली ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाती है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया। वापस एक रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। सो इधर एक सपोर्ट वापस हो गया फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा पॉइंटर आप देख सकते हो। 20 ईएमए के ऊपर एक बुलिश कैंडल, कैंडल स्टिक्स का वीडियो बाद में आएगा फ्रेंड्स। सो इधर एक कैंडल स्टिक बना के यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, तो ये वापस से आपको लिए एक सपोर्ट हो गया फ्रेंड्स। वापस एक रेजिस्टेंस शो कर देता हूँ फ्रेंड्स मैं। सो जस्ट मिनट। सो यस, ये देखो फ्रेंड्स, प्रॉपर पॉइंट मिल गया। सो 20 ईएमए के नीचे था प्राइस, और उधर एक बेरिश कैंडल बनी थी, कैंडल स्टिक का वीडियो बाद में आ जाएगा फ्रेंड्स। सो इधर से प्राइस नीचे गिरा है, सो बेसिकली हम इसको एक रेजिस्टेंस ट्रीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो ये हो गया फोर्थ मेथड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने का। सो फ्रेंड्स, मैं वापस से समराइज कर देता हूँ हमने आज के वीडियो में क्या क्या सीखा। सो बेसिकली हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखा फ्रेंड्स आज के वीडियो में, कि हम कैसे मार्क करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सो बेसिकली सबसे पहले हमने सीखा सपोर्ट क्या है एंड रेजिस्टेंस क्या है। सो बेसिकली एक प्राइस प्राइस पॉइंट जिधर प्राइस वापस वापस हिट करके वहां से बाउंस बैक करके ऊपर चले जाता है, उसको हम सपोर्ट बोलेंगे। और जिधर से प्राइस हिट कर करके वापस वापस नीचे आ रहा है, उसको हम रेजिस्टेंस बोल देंगे फ्रेंड्स। इसका एक ब्रेकआउट का भी कॉन्सेप्ट है, वो इस चैनल के इस प्लेलिस्ट का लास्ट पार्ट है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर ब्रेकआउट्स के बारे में बताऊंगा। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये हो गया फ्रेंड्स। सो सबसे पहले हमने परसेंटेज मेथड देखा। परसेंटेज मेथड के अंदर हर ट्रेडर अपना सर्टेन परसेंटेज फिक्स कर देता है, सपोज 2% का रेंज हो गया। सो जिधर से 2% का मूव आया है अप साइड में, उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। और 2% का मूव जिधर से मार्केट नीचे आया है 2% या 2% से ज्यादा, उसको हम एक रेजिस्टेंस मानेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया प्लेन चार्ट्स। सो प्लेन चार्ट्स पे बेसिकली आप कुछ इंडिकेटर कुछ भी नहीं लगाओगे फ्रेंड्स, बेसिकली बस ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करोगे। ट्रेंड लाइंस भी नहीं फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करोगे, उधर से आप हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करोगे फ्रेंड्स। सो वो प्लेन चार्ट्स हो गया। वॉल्यूम जैसे कि मैंने लिखा है, जिधर भी ज्यादा वॉल्यूम्स है, जिधर क्लस्टर ऑफ वॉल्यूम्स दिख रहा है, मतलब 4 to 5 कैंडल्स के अंदर बहुत हेवी वॉल्यूम्स है, तो उस एरिया में मार्केट सपोज वहां से नीचे आए तो हम एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, वहां से ऊपर गए तो एक सपोर्ट मार्क करेंगे फ्रेंड्स। सो वो हो गया वॉल्यूम मेथड। और फोर्थ आ गया मूविंग एवरेजेस। सो बेसिकली आप कोई भी एक मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो, इसके बारे में इन डिटेल वीडियो मैं आगे शेयर करूंगा फ्रेंड्स। सो मूविंग एवरेजेस में हो गया 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग, 200 मूविंग एवरेज की। सो बेसिकली वो मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं तो वो सपोर्ट हो गया, और अगर वहां से रेजिस्ट करके नीचे आ रहा है तो वो रेजिस्टेंस हो गया फ्रेंड्स। सो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आशा करता हूं आपको आज के वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए। मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।